हेलो फ्रेंड, द लाइट ऑफ लैंप में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईडी फ़ैन, एफडी फ़ैन एंड पीए फ़ैन के बारे में। ये बॉयलर में क्यों लगे होते हैं और यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो कोई भी बॉयलर है वो बिना एफडी फ़ैन के नहीं चल सकता है। बहुत सारे ऐसे बॉयलर है जो आईडी फ़ैन एंड पीए फ़ैन के बिना चल जाता है, लेकिन सारे बॉयलर एफडी फ़ैन के बिना नहीं चलते हैं। आईडी फ़ैन के बिना चल जाएंगे, पीए फ़ैन के बिना चल जाएंगे, बट एफडी फ़ैन के बिना नहीं चलेंगे। जैसे कुछ गैस वाले या डीजल एचएसडी वाले बॉयलर होते हैं जो डायरेक्ट चिमनी से कनेक्टेड रहते हैं, और चिमनी की हाइट ज़्यादा होने से एक निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिससे स्मोक चिमनी के माध्यम से निकल जाता है एंड फ्रेश एयर अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे हमें आईडी फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईडी फ़ैन बेसिकली फर्नेस के अंदर में एक निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करता है, मतलब निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जो धुएं को बाहर निकालता है। तो इसके कार्य सिद्धांत पे हम लोग देखते हैं। आईडी फ़ैन का मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य आईडी फ़ैन का है बॉयलर से जो कंबशन के बाद धुआं जनरेट होता है उसको बाहर निकलना। यह एक प्रकार का निगेटिव प्रेशर भी उत्पन्न करता है बॉयलर के फर्नेस में, जिससे बॉयलर में फ्रेश एयर अंदर आ जाता है और जो जलने के बाद स्मोक जनरेट होता है वो बाहर जल जाता है। अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा बॉयलर के फर्नेस में तो वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे कि जैसे जलता हुआ फ्यूल है उससे जो स्मोक जनरेट होगा वह बॉयलर के अंदर ही रहेगा और बॉयलर का जो फर्नेस है प्रेशराइज होकर फट जाएगा। इसीलिए आईडी फ़ैन के माध्यम से हम हमेशा बॉयलर के फर्नेस को निगेटिव में रखते हैं। जब बॉयलर में धुआं बनता है वह ऊपर की तरफ उठता है और आईडी फ़ैन क्या करता है, इसको खींच के चिमनी के माध्यम से बाहर निकाल देता है, और यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिससे निगेटिव प्रेशर हमेशा बनती रहती है और ऑक्सीजन आराम से फ्रेश ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, जिससे कंबशन में हेल्प मिलती है। अब हम लोग आते हैं एफडी फ़ैन के ऊपर। एफडी फ़ैन क्या होता है। एफडी फ़ैन को फुल फॉर्म होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट। आईडी फ़ैन को फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ठीक है, फोर्स्ड ड्राफ्ट होता है पॉजिटिव ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होता है निगेटिव ड्राफ्ट। तो एफडी फ़ैन का क्या काम होता है। एफडी फ़ैन का काम होता है बॉयलर में कंटिन्यूअस हवा देना, जिससे वह हवा से बॉयलर के फर्नेस में कंबशन होता है, जिसे हमारी बॉयलर में एक तरीका का हीट जनरेट होता है और हमारा बॉयलर में स्टीम बनता है। यह बॉयलर का जो एफडी फ़ैन है वो बॉयलर के फर्नेस के इनलेट में लगा रहता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है एंड कंबशन प्रोसेस होता है, मतलब दहन बनता है, दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यह बॉयलर के अंदर में ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत होती है उतना ज़रूरत के हिसाब से एयर देता है। जो बॉयलर ऑपरेटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग उसको डैम्पर को सेट करते हैं, एफडी फ़ैन के डैम्पर को। अगर एक्सेस एयर हो जाएगा तो भी हमारा हीट का लॉस है। अगर एयर की कमी हो जाएगी तो भी हमारा हीट का लॉस होगा, क्योंकि कंबशन सही से नहीं होगा एयर की कमी में, तो हीट लॉस होगा। अगर हम ठंडी हवा ज़्यादा दे दिए तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा फर्नेस का, उसमें भी कंबशन सही से नहीं होगा। इसलिए कंबशन प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है एज पर फ्यूल, मतलब जितना फ्यूल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हवा देनी होती है, जिससे अंदर में कंबशन सही से हो और हमारा बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ जाए। ठीक है, एफडी फ़ैन का यह काम होता है। और एफडी फ़ैन से फोर्स ड्राफ्ट भी जनरेट होता है। अगर हम इसको एयर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फर्नेस के अंदर में फोर्स ड्राफ्ट जनरेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अंदर बॉयलर का फर्नेस प्रेशराइज हो जाएगा, तो फटने के चांसेस भी है। तो इसलिए हमेशा फोर्स्ड ड्राफ्ट कम होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट से। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट ज़्यादा होता है ताकि बॉयलर में नेगेटिव प्रेशर बना रहे। फोर्स्ड ड्राफ्ट कम होता है ताकि बॉयलर में पॉजिटिव प्रेशर ना बने। तो इसके लिए हम लोग एफडी फ़ैन का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग पीए फ़ैन के लिए। पीए फ़ैन हर बॉयलर में नहीं होता है,
कुछ कुछ बॉयलर में होता है, क्योंकि इनिशियली में इसको जब हम कम्बशन करते हैं तो हमें प्राइमरी एयर दिया जाता है। एफडी फैन का एयर देंगे तो एफडी फैन आफ्टर फर्नेस में इनिशियल कम्बशन हो जाता है, मतलब इनिशियल दहन हो जाता है, तब हम लोग एफडी फैन चलाते हैं। और इनिशियल कम्बशन को शुरू करने के लिए हमें पीएफ फैन चलाते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी एयर फैन बोलते हैं। कि इनिशियली में जब हम बॉयलर को फायरिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हवा देनी होती है, जिससे फ्यूल ऊपर उड़ के आसानी से कम्बशन हो सके। यह फैन ईंधन के साथ मिलकर दहन प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। मतलब ये प्राइमरी फैन एयर जो देता है, जिससे ऑक्सीजन फ्यूल के साथ मिक्स होके और इनिशियल कम्बशन जिसको बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो फ्यूल जलना बोलते हैं, उसको स्टार्ट करता है। पीएफ फैन के द्वारा दी गई हवा कणों को ऊपर में उड़ा देती है, मतलब बबलिंग होता है। फर्नेस के अंदर में बबलिंग होता है। बबलिंग का मतलब क्या होता है, जो फ्यूल के कण होते हैं वो हवा के साथ, प्राइमरी एयर के साथ हवा में उड़ते हैं और तेज़ी से जलते हैं, जिससे जितनी तेज़ी से जलेंगे उतनी तेज़ी से हमें हीट मिलेगी और हमारी बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो पीएफ फैन का बेसिकली यूज किस लिए होता है, प्राइमरी कम्बशन को स्टार्ट करने के लिए, एंड ईंधन जो है हमारा, जो भी फ्यूल है, उस फ्यूल को हवा में उड़ाने के लिए, मतलब फ्यूल की बबलिंग कराने के लिए, जिससे हवा में उड़ के तेज़ी से उसका कम्बशन हो सके एंड अधिकतम ऊर्जा, मतलब अधिकतम हीट हमें मिले। अब इसका तीनों फैंस का लगाने से निष्कर्ष क्या निकलता है, इन तीनों फैन को लगाने से आईडी, एफडी एंड पीएफ फैन का सही संचालन से बॉयलर का जो इफ़िशियंसी है ना, बहुत अच्छे से बढ़ता है। अगर और इसकी इफ़िशियंसी अगर सही से नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, तीनों का कम्बिनेशन एयर का सही से नहीं रहेगा। कभी एफडी फैन का एयर ज़्यादा हो गया, आईडी फैन का स्पीड ज़्यादा होने से नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा हो गया, एफडी फैन ज़्यादा हो गया तो बबलिंग ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा तो कम बबलिंग होगा। तो ये तीनों का कम्बिनेशन अगर सही से नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रॉपर कम्बशन नहीं हो पाएगा और अनबर्न पार्टिकल बाहर, मतलब चिमनी के माध्यम से ज़्यादा जाएगा, मतलब इमिशन हमारा बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ने लगेगा, O2 बढ़ने लगेगा, सॉक्स नॉक्स सब बढ़ जाएंगे, PM पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। तो इससे हमारा वायुमंडल भी दूषित होता है और हीट लॉस तो हो ही रहा है, जिससे हमारा जितना स्टीम बनना था उतना स्टीम नहीं बनेगा और फ्यूल का भी लॉस होगा। तो इसीलिए जो एयर का रेशियो होता है, तीनों एयर का रेशियो फ्यूल के अकॉर्डिंग हमें फिक्स करना होता है और ऑपरेटर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी पे बॉयलर की इफिशियंसी डिपेंड करती है। अगर आपका फ्यूल और एयर का रेशियो प्रॉपर नहीं है तो आपकी बॉयलर की इफिशियंसी डाउन चल जाएगी, सही से कंबशन नहीं होगा, ब्लैक स्मोक आएगा, नहीं तो वाइट स्मोक आएगा। अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है मतलब है कि आपने ज़्यादा एयर दे रखा है, वाइट स्मोक आ रहा है मतलब ब्लैक स्मोक आ रहा है मतलब एयर की कमी है, आपने एफडी फैन कम कर रखा है। वाइट स्मोक आ रहा है मतलब एयर ज़्यादा है, आपने एफडी फैन को बढ़ा रखा है। तो दोनों कंडीशन में आपका लॉस हो रहा है। इसीलिए हमेशा अगर गुड कंबशन है, मतलब अच्छे से कंबशन हो रहा है बॉयलर के अंदर में, तो आपकी जो स्मोक की कलर होगी वो होगी ग्रे कलर की, ना ब्लैक होगी ना वाइट होगी, वो ग्रे कलर की होगी। और सेम चीज़ होगा आपके इसमें, अनबर्न आएगा तो ब्लैक आपका ऐश निकलेगा, अगर प्रॉपर कंबशन है तो प्रॉपर ग्रे कलर का ऐश निकलेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने एफडी फैन, आईडी फैन प्रॉपर से चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, एयर की रेशियो बराबर है कि नहीं। तो ये सारा डिपेंड करता है किस पे, एफडी फैन पे और आपका प्राइमरी फैन पे। ठीक, ये बॉयलर का तीनों फैन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड बॉयलर की इफिशियंसी इसी पे डिपेंड करती है। तो मैंने जो बताया उससे अगर समझ में आ गया होगा तो गुड एंड वेल, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी से बॉयलर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप डालो कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना के दूंगा, सो आपको सब कुछ समझ में आए। और मैं ये सारे हिंदी में इसलिए लिख के रखा हूँ, सो आप एक नोट बना के भी रख सकते हैं ताकि आपको इंटरव्यू हो या कुछ भी हो उसमें काम आ जाए।
या एग्ज़ाम हो, बॉयलर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें भी काम आएगा, या किसी भी टाइप के इंटरव्यू हो, तो इसलिए आप नोट भी बना सकते हैं। इसलिए मैं प्रॉपर सारे चीज़ ना हिंदी में ही बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, सो इस टाइप की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। मैं सिर्फ बॉयलर के ऊपर ही कंटेंट बनाता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ पे कंटेंट नहीं बनाता हूँ। तो बॉयलर के रिलेटेड जितना हो सके आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।